शहादत है, ये तो जिंदा लोगों के हिस्से में आती है। तो ऐसा सस्पेंशन अगर जनता की आवाज उठाने के लिए मेरा बार बार हुआ तो भी मैं उस आवाज को उठाता रहा। सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, ये ना जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पा रहे और ना इनके मंत्री इस सदन में जवाब दे पा रहे, और उनके बचाव में स्पीकर साहब को आना पड़ा और उसकी वजह से मेरी सस्पेंशन। और मुझे अफसोस है कि राज्यपाल महोदय से इतना झूठ 2 घंटे में बुलवाया इन लोगों ने, ये किताब हाथ में देकर, जो राजस्थान की जनता के धरातल पर जिसका कोई लेना देना। मेरे जो सामने सदस्य बैठे हैं सत्ता पक्ष के लोग, वो इस बात पे खुश है कि 6 महीने का सस्पेंशन हुआ, और वापस तो 6 महीने होने के बाद ही आया हूं मैं सदन में, उसमें कोई आपकी कोई बहादुरी नहीं है। तो सभापति महोदय कि हम वो लोग हैं जो संविधान का और इस चेयर का हमेशा जिन्होंने सम्मान किया है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को मानते हैं जिसमें ये चेयर इस सदन नहीं पूरे राजस्थान के लोगों की उम्मीदों की आकांक्षा है। और ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों घटी, ये सारा गतिरोध क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जो सामने सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, ये ना जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पा रहे और ना इनके मंत्री इस सदन में जवाब दे पा रहे, और उनके बचाव में स्पीकर साहब को आना पड़ा और उसकी वजह से मेरी सस्पेंशन हुई। और सभापति महोदय, ये तो शहादत है, ये तो जिंदा लोगों के हिस्से में आती है। तो ऐसा सस्पेंशन अगर जनता की आवाज उठाने के लिए मेरा बार बार हुआ तो भी मैं उस आवाज को उठाता रहूंगा, इस बात को इस सदन में रखना चाहता हूं। और आज इस राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, ये किताब मेरे हाथ में है, और मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी छवि ये बनी हुई है कि झूठे भाषण दो, झूठे वादे करो, बार बार करो ताकि जनता उनके बहकावे में आ सके। और मुझे अफसोस है कि राज्यपाल महोदय से इतना झूठ 2 घंटे में बुलवाया इन लोगों ने, ये किताब हाथ में देकर, जो राजस्थान की जनता के धरातल पर जिसका कोई लेना देना नहीं। पहला बजट इससे पहले आया, वो अभी तक जमीन पर एक भी क्रियान्वयन उस बजट का नहीं हुआ। दूसरा बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, और राज्यपाल महोदय को आज से पहले हमने देखा कि यह संवैधानिक पद है, और यहां बैठा व्यक्ति राजस्थान की जनता की, दोनों पार्टियों की, पक्ष विपक्ष की बात यहां करता है, लेकिन राज्यपाल महोदय से ऐसे भाषण दिलाया जैसे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता के तौर पर यहां बोल रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, केंद्र का दूसरा बजट अभी थोड़े दिन पहले आया, और हमने देखा कि फिर राजस्थान का नाम उस बजट में कहीं भी नहीं था, और कहीं भी कोई घोषणा उस बजट में केंद्र के में राजस्थान के लोगों के लिए नहीं हुई। और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जिस स्टेट की, जिस राज्य की साड़ी पहनकर बजट पढ़ती है, उस राज्य को सबसे ज्यादा ये घोषणाएं होती है। पहले उन्हें आंध्रा की पहनी, कभी बिहार की पहनी, और इस तरीके से बंगाल की साड़ी पहनी, और उसी राज्य को वो बजट दे दिया गया। तो मैं, हमारी वित्त मंत्री सम्मानीय दिया कुमारी जी, वो भी महिला है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 1-2 साड़ी आप उनको देकर आए ताकि राजस्थान का याद उनको रहे जब वो बजट पढ़े, एक आध घोषणा इस राजस्थान की जनता के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, वो बोले कि आप, हमने काम किया उसकी तो आप प्रशंसा करो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जब हम छोटे थे तब से सुनते थे कि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले लोग किरोड़ी लाल मीणा जी, वसुंधरा राजे जी, देवी सिंह बाठी जी, ये लोग इस भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले लोग हैं। ये हमारे मुंह से प्रशंसा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिग्गज इन लोगों की खिलाफत कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, उसका जवाब इनको देना चाहिए।